श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कृषु के अनदर Q&A वीडियो में। और आज के Q&A वीडियो में मैं 2 सवाल ले रही हूँ जो अभी मुझे कल एक लाली ने पूछा था और कल एक और लाली ने मुझसे रात को लाइव सेशन में पूछा था। तो चलिए हम बिना देरी करे पहला उनका जो सवाल है ना वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे डिटेलिंग आंसर करना है। तो देखिए, पहला हमारा जो आज के Q&A का जो पहला सवाल है वो ये है। उन्होंने पहले तो मैं मैया का नाम बता देती हूँ, जसप्रीत ब्लॉग करके मैया की आईडी है, लाली हैं। उन्होंने बोला है, दी मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप इस पर भी वीडियो बना दें प्लीज़। लड्डू गोपाल जी के जो कॉटन की ड्रेसेस होती हैं वो हम वॉश कर सकते हैं, पर जो हैवी ड्रेस होती हैं वो कैसे वॉश करें, क्या हम उनको वैसे ही पहना सकते हैं? प्लीज़ एक सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा। तो शायद लाली को पता नहीं है, मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था। बट कोई बात नहीं लाली, आप ने स्क्रॉल करके नहीं देखा होगा, इस पर मैंने अभी रिसेंट ही वीडियो बनाया था। बट हम फिर से बना देते हैं क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो था, ये Q&A है। तो लाली देखिए, आपका बहुत ही सोबर सवाल है कि जो हैवी पोशाक होती हैं जिसमें स्टोन वर्क होता है, हैवी वर्क होता है, मोती वर्क होता है, तो वो अगर हम वॉश करेंगे तो उनका क्या जो वर्क है वो छूट जाता है, क्योंकि वो स्टिक होता है। वो जो वर्क होता है वो टका हुआ नहीं रहता है, वो सिर्फ ग्लू से चिपका हुआ रहता है। तो अगर हम उसको वॉश करेंगे तो ग्लू छूटेगा और उसका पूरा वर्क जो है ड्रेस का निकल जाएगा और वो वापस यूज़ करने के हिसाब की वो ड्रेस नहीं होगी। तो आपका बहुत सिंपल सवाल है। तो इसका मैं आंसर कर देती हूँ लाली की। जो हैवी पोशाक होती है हमारी कन्हैया की, देखिए, जो हैवी पोशाक होती हैं चाहे वो भले ही वो धागे से गड़ी हुई भी क्यों ना हो, फिर भी हम वॉश करते हैं तो एक एक उनकी शाइनिंग भी चली जाती है। तो हैवी जो ड्रेसेस होती हैं लाल जी की, वो हम कभी भी वॉश नहीं करते हैं। उनको कैसे पहनाते हैं, रिपीट करके। जैसे आपके पास बहुत हैवी स्टोन वाली पोशाक है तो उसको आपको लाला को 2 से 3-4 बार पहनाना है। इस ओकेज़न पे पहना ली, फिर 1-2 त्योहार छोड़ के फिर आपने किसी ओकेज़न पे पहना ली, या फिर आपने 1 साल पहले पहनाई फिर नेक्स्ट ईयर आपने किसी ओकेज़न पे पहना ली। तो उसको आप कैसे पहना सकते हैं, इसका बहुत बहुत सिंपल सा एक बहुत सिंपल सा भाव है, आंसर है कि आप उसको ना, वैसे तो देखिए हमारे कन्हैया के कपड़े तो ऐसा हम सोचे कि हमारे कन्हैया के कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे लाल जी के कपड़े तो ख़राब हों ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम ही उनको ख़राब कर देते हैं। लाला को जब हम गोद लेते हैं, लाला को जब हम उठाते हैं, जब हम उनको कुछ खिलाते हैं तो हमारी गलती होती है कि हम कुछ गिरा देते हैं जिससे लाला के पोशाक ख़राब हो जाते हैं। हमारे कृष्ण के जो नाइट सूट होता है, लाला हमारा गंदा नहीं करता है, लेकिन जब हम उनको कुछ खिलाते हैं तो ऐसा होता है कभी हमारे हाथ से कुछ भोग प्रसादी गिर गया उनके ऊपर, कभी पानी उड़ल जाता है तो वो उसी का ही दाग बैठ जाता है। तो ऐसे करके हमें लाल जी के कपड़े जो है ख़राब कर देते हैं। हमारे लाल जी तो ख़राब करते ही नहीं है। तो आपको जो हैवी पोशाक है लाली, उनका क्या करना है, उनको आपको यमुना जल, आप एक स्प्रे बॉटल में यमुना जल भर के रख लें। यमुना जल भी ना हो तो गंगा जल भर के रख लें। गंगा जल भी आपके पास ना हो तो फिर आप इत्र का, मुझे भी ऐसा लगता है कि इत्र बहुत शुद्ध माना जाता है वैसे। तो अगर यमुना जल, गंगा जल, वैसे तो गंगा जल का बोला जाता है कि गंगा जल बहुत बहुत पवित्र होता है। अगर आप उसको एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लें, और देखिए स्प्रे बॉटल में नहीं रखेंगे तो आप उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डॉटिंग करके आप उसको वॉश करें, मतलब डॉटिंग करके आप उसको धोएंगे तो हो सकता है दाग लग जाए। पर जैसे हम स्प्रे करते हैं तो अपने हाथ में जैसे स्प्रे करके और फिर पोशाक पे आप धीरे धीरे से ऐसे लगा दीजिए जैसे हम इत्र लगाते हैं, तो वो दाग भी नहीं छोड़ेंगे हैवी पोशाक आपकी और वो वॉश भी हो जाएंगी।
तो ऐसे करके हम जो है रीयूज़ कर सकते हैं हैवी पोशाक को। और हैवी पोशाक रीयूज़ करनी होती हैं क्योंकि वो इतनी हैवी होती हैं कि उनको हम एक बार पहना के और उनको ऐसे ही छोड़ दें, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारे लाल जी कभी रिपीट भी कर लेते हैं। कॉटन ड्रेसेस होती हैं जो सॉफ्ट कॉटन होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी कॉटन होते हैं, उनको तो हम वॉश कर देते हैं, इसके बाद भी वो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन जो लो क्वालिटी कॉटन होता है एकदम ख़राब होता है, तो उनको वॉश कर देते हैं तो वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो लाला की फ्रिल जो रहती हैं पूरी ख़राब हो जाती हैं, तो वो यूज़ करने लायक ही नहीं होती हैं। तो कॉटन भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गुड क्वालिटी कॉटन ही यूज़ करें, जिससे आप वॉश भी कर दें। जैसे हमारे लाल जी हैं, कृषु हैं, उनके नाइट सूट हैं, अच्छी क्वालिटी का कॉटन उनके नाइट सूट में रहता है, जिसकी वजह से हम उनको कितना ही भी वॉश कर दें वो ख़राब नहीं होते हैं। लाल जी के जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं तो आप प्रेफर करिए उनको गर्मियों में तो नाइट सूट हल्के कॉटन पोशाक पहनाइए। हैवी तो पहनाना ही नहीं है आपको, ओकेज़न ओकेज़न हैवी पहनाना है, और वो भी पूरा होल डे नहीं पहनाए तो सही है। एक आधे घंटे जब आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं तब आप उनको हैवी पोशाक पहना दें। थोड़ा सा खुद से कनेक्ट करके आप लाल जी को रखें कि हम भी हैवी पोशाक उतना नहीं पहन पाते, 2-3 घंटे से सहन हो जाता है, इसके बाद तो हमको भी लगता है कोई लाइट वेट कपड़े पहन लें। तो हमारे लाल जी मान रहे हैं कि वो उनको श्रृंगार अति प्रिय है। श्रृंगार आप करें, हैवी पोशाक भी पहनाएं, लेकिन उतने ही टाइम पहनाएं। बाकी जब वो उनके सोने का टाइम होता है उस टाइम आपको चेंज करनी रहती है। तो लाली आपने बहुत बेसिक पूछा है, और आपने जो पूछा है मैं उसका फाइनल आंसर यही करूँगी कि आप रीयूज़ कर सकते हैं, आप बार बार हैवी पोशाक पहना सकते हैं, लेकिन आपको एक स्प्रे बॉटल में गंगा यमुना जल या इत्र वगैरह कुछ आप उसके छींटे मार के, और मानसिक जो भाव होता है उससे आप उसको थोड़ा सा मन में ये भाव लाके कि लाल हम ये पोशाक आपकी जो है गंगा यमुना जल में डिप करके आपको पहना रहे हैं, वॉश करके पहना रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्योंकि लाल को ये रहेगा पता कि हाँ, लाल को ये पता रहेगा कि हमारे लाल जी को ये पता रहेगा कि हाँ चलो इन्होंने मानसिक रूप से ही वॉश कर ली है। तो लाली आप जो है बेफिक्र होके जो है हैवी पोशाक लाला को पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहनाइए। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। लाली का नाम मुझे याद नहीं है, मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी नहीं किया है। तो उन्होंने ये पूछा था कि मैया जो हमारे लाल जी के जो बर्तन होते हैं और हमारे जो बर्तन होते हैं, क्या हम उनको मिक्स करके वॉश कर सकते हैं या हमको सेपरेट सेपरेट वॉश करने रहते हैं? तो लाली को तो मैंने लाइव सेशन में ही आंसर कर दिया था, बट उन्होंने भी डिमांड की थी कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाना, तो मैं वो भी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। मतलब सेपरेट ही है क्योंकि इस Q&A में सिर्फ 2 ही सवाल हैं। तो दोनों लालियों का जो है ये सवाल और उनके आंसर हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा था कि हमारे जो बर्तन हैं और लाल जी के जो बर्तन हैं उनको कैसे वॉश करना है, अलग अलग धोना है। तो मैंने उनको रात को ही बता दिया था, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ कि अलग अलग ही वॉश करना है। लाला के बर्तन हमारे बर्तनों में नहीं मिलाना, वरना तो अलग रखने का फिर क्या मतलब रह जाएगा। हाँ, लेकिन एक ही टाइम पे आप वॉश कर सकते हैं। जैसे हम लाल जी के बर्तन एक ही टाइम पे वॉश कर देते हैं। जैसे पहले हमने और उन्होंने ये भी पूछा था क्या जो साबुन होता है उसको भी अलग अलग करना है? तो साबुन अलग नहीं करना लाली, साबुन का इतना इशू नहीं है, क्योंकि जो बर्तन बार होता है वो चलता ही कितना है, 2 दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, इसके बाद तो वो ख़त्म ही हो जाता है। तो साबुन तो जो है चेंज होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी है। आप लिक्विड उसमें भी ले सकते हैं। जैसे लाल जी के बर्तन वॉश करना है तो लाल जी के बर्तन उतने भी ख़राब नहीं होते हैं, तो उनको आप लिक्विड वो रख सकते हैं, जैसे पाउच में आता है या स्प्रे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल बर्तन बाहर से ही वॉश होते हैं बर्तन। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो फ्रेश साबुन रहता है पहले हम कृषि के बर्तन वॉश कर देते हैं और उनको एक अलग उसमें रख देते हैं बकेट में। इसके बाद जो है फिर हम अपने बर्तन वॉश करते हैं। और जैसे आपके यहाँ बर्तन वॉश करने वाली आती हैं तो फिर आप अपने बर्तन उनसे वॉश करवाइए।
जैसे आपके यहाँ सर्वेंट लगे हैं, मेड हैं आपके यहाँ, वो आती हैं बर्तन वॉश करने, तो आप क्या करिएगा कि आप उनसे अपने अपने बर्तन वॉश करवाइए। लाल जी के बर्तन आपको खुद वॉश करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छे से वॉश नहीं करेंगी, बट हाँ ये है कि लाल जी के बर्तन आप खुद ही वॉश कर लीजिए, क्योंकि वो एक सेवा है और हमको अपनी कोई भी सेवा किसी और से नहीं करवाना है, लाल जी की खुद ही करना है। तो ये एक रीज़न है कि आप खुद ही वॉश करिए लाल जी के बर्तन। अभी मैं कैसे करती हूँ उससे आप समझ जाएंगे। जैसे हमारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, जैसे हमने लंच किया और कृषु ने भी लंच किया, तो हमारे लंच के बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं, कृषु के लंच के बर्तन और मॉर्निंग से जो उनका दूध भोग सब बर्तन जो इकट्ठा हो रहे होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कृषु के बर्तन वॉश कर देते हैं। हाँ, हमारा जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उसमें इतना स्पेस तो होता ही है कि हम लाल जी के बर्तन अलग रख के सिंक में हम प्रेफर करते हैं। हम बहुत ही प्रेफर करते हैं कि हम कृषि के बर्तन सिंक में ना डालें। तो एक चीज़ है, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप ना बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। हम बहुत अवॉइड करते हैं, लाला के बर्तन कभी भी हम सिंक में डालते ही नहीं हैं। शुरू शुरू में हमसे गलती एक दो बार हो गई थी, बट अभी हमने पूरा पूरा कंट्रोल करके रखा है कि हम कभी भी लाल जी के बर्तन सिंक में डायरेक्टली नहीं डालते। हम उनके बर्तनों को प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहने देते हैं, और बाकी जो हमारे बर्तन होते हैं, जो हमारे खाए हुए बर्तन होता है, जिनमें हम भोग प्रसादी लेते हैं, उनको हम सिंक में डाल देते हैं। तो प्लेटफॉर्म जो है हमारा पूरा खाली होता है, और जब हमारा खाली प्लेटफॉर्म होता है तो हम उस पर ही लाल जी के बर्तन जो इकट्ठा हो जाते हैं उनको वॉश करके अलग उसमें रख देते हैं, फिर देन हम हमारे बर्तन वॉश करते हैं। तो ऐसे करके आप जो है एक ही टाइम पे लाला के बर्तन वॉश कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग वो वॉश हो जाएंगे। बर्तन बार जो है वो आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, बस ये है कि मिक्सअप का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी दिन भर के लाला के बर्तन इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि लाला को 4 से 5 बार भोग प्रसादी होता है, उनका पानी होता है, उनको आचमन करवाना रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फ्रूट्स जब हम देते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बर्तन लग जाते हैं। तो सब आप एक इकट्ठा करते जाएं दिन भर का, या ऐसे करते जाएं और एक ही टाइम पे आप लाला के बर्तन वॉश कर दें। तो मेरा आपको क्लियरली आंसर यही है कि एक टाइम पे आप अपने और लाल जी के बर्तन भले ही वॉश कर लें, लेकिन मिक्सअप करके आपको वॉश नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पूरा आपको पूरी पूरी आपको मैंने प्रोसेस बता दी है कि कैसे हम करते हैं और कैसे आपको करना है। तो आज का जो हमारा Q&A था उसके ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन के दोनों जो क्वेश्चन हैं उनके दोनों के आंसर मैंने अच्छे से दे दिए हैं। पहला जो था वो भी मैंने दे दिया है लाली को आंसर, और जो दूसरा था बर्तन वाला वो भी मैंने दे दिया है। तो अब आप ऐसे ही करके वॉश करिएगा। कभी भी लाल जी के बर्तन को सिंक में ऐसे ही नहीं डालिएगा, बर्तनों के साथ मिक्स करके ट्राई करिए। आप प्लेटफॉर्म पे ही रखें, या अगर आप किचन से बाहर भी कहीं पे भी वॉश एरिया में ही वॉश करते हैं तो भी आप ट्राई करें लाला के बर्तन अलग ही वॉश करें। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का Q&A आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।